हमारे प्यारे बच्चों, इस समय जो है देश में कोरोना की महामारी है, इसलिए विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। अब हम कक्षा 12 में हम पढ़ेंगे जो है पहला अध्याय ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था जैसे हम जो है पिछली कक्षा में हम पढ़े हैं कि ठोस, द्रव और गैस के बारे में। तो हमें इसमें जो है पढ़ना है पहला चैप्टर जो है ठोस। ठोस क्या होते हैं? ठोस क्या है? ठोस जो है जब किसी भी वस्तु का आकृति और आयतन निश्चित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये ठोस के अणु हैं, ये जो है ठोस के जो है ये जो है ठोस के जो है अणु हैं। ठोस हम इनको क्यों कहते हैं? ठोस इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बीच में जो है, इनके ठोस के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल जो होता है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए इनकी आकृति और आयतन जो है दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। आकृति और आयतन जो है निश्चित होता है। अब हम ठोस का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठोस का वर्गीकरण। ठोस को इनके घटक कणों के आधार पर जो है इनको जो है दो भागों में बांटा गया है। इनके घटक कणों के आधार पर जो है इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। तो बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस क्या है? क्रिस्टलीय ठोस जो है वे ठोस होते हैं जिनके अणु, परमाणु और आयन एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, मतलब एक क्रम में जुड़े होते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में होंगे। तो जब एक व्यवस्थित क्रम में होंगे तो इनकी एक आकृति होगी, आकार होगा। ठीक है, आकृति और आकार होगा। तो इनको आकृति और आकार जो है वो निश्चित होता है। इनका गलनांक और कथनांक भी क्या होगा? अधिक होगा। गलनांक और कथनांक भी क्या होगा? अधिक होगा। जैसे में सभी धातुएं हैं, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, जितनी भी धातुएं हैं सब जो है किसके रूप में आती हैं? जो है क्रिस्टलीय ठोस में। बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अणु, परमाणु और आयन जो है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, लेकिन वो भी ठोस होते हैं, लेकिन वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित उनके अणु, परमाणु और आयन नहीं होते हैं। जैसे मोम, मक्खन, प्लास्टिक इत्यादि। ये सब जो है क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस है। ये ठोस का जो है हम वर्गीकरण किसके आधार पर किए बेटा बच्चों? घटक कणों के आधार पर। इसको हमने किसके आधार पर किया? घटक कणों के आधार पर। अब हम ध्यान से देखेंगे कि जो ठोस होते हैं उनके अणुओं के बीच में जो है क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल होता है। क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल। तीन घटक कण क्या हो सकते हैं? ये प्रबल घटक कण अणु, परमाणु और आयन हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? घटक कण अणु, परमाणु और आयन हो सकते हैं। तो ये अणु, परमाणु और आयन हो सकते हैं। तो अब इन घटक कणों के बीच में बंध के आधार पर दूसरा हम वर्गीकरण करेंगे क्रिस्टलीय का। घटक कणों में बंध के आधार घटक कणों में उपस्थित बंध के आधार पर। अब इन बंध के आधार पर जब हम इनका वर्गीकरण करते हैं बच्चों, तो ध्यान देना होगा कि जो ठोस होते हैं ये जो है पहला जो है आणविक ठोस।
आणविक ठोस क्या होते हैं कि ऐसे ठोस जिनके घटक कण जो है अणु के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? अणु के रूप में होते हैं। तो जब अणु के रूप में होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। जैसे अमोनिया, आयोडीन, फास्फोरस, काला फास्फोरस, ठीक है, ये सब किसके रूप में है? आणविक ठोस के रूप में है, ठीक है, आणविक ठोस के रूप में है। जैसे हम बनाना चाहेंगे ये जो है क्या है? आणविक ठोस है, ये आणविक ठोस है। आणविक ठोस। दूसरा आता है जो है आणविक ठोस के बाद दूसरा परमाणुकी ठोस, परमाणुकी ठोस या सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठीक है, सहसंयोजक ठोस। परमाणुकी ठोस और सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं? मतलब कि ऐसे ठोस जिनके घटक कण जो है परमाणु के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? परमाणु के रूप में होते हैं। और इनको सहसंयोजक ठोस क्यों कहते हैं? सहसंयोजक ठोस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बीच में कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है। क्या होता है? सहसंयोजक बंध होता है। इनके बीच में जो है क्या होता है? सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है। इनके बीच में कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? सहसंयोजक ठोस कहते हैं। और इनका गलनांक जो होता है क्या होता है? कम होता है। और ये सिर्फ जो है कार्बनिक यौगिकों में ही पाए जाते हैं। जैसे आपका ग्रेफाइट और हीरा, ग्रेफाइट और हीरा, ये कौन से ठोस हैं? परमाणुकी ठोस है बच्चों। तो परमाणुकी ठोस वे ठोस होते हैं जिनके घटक कण जो है परमाणु के रूप में होते हैं। और इनको सहसंयोजक ठोस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बीच में जो है कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक, सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट और हीरा में पाया जाता है। किसमें? ग्रेफाइट और हीरा में पाया जाता है। तीसरा प्रकार का जो ठोस होता है उसको हम कहते हैं आयनिक ठोस। तीसरा प्रकार का जो है उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक ठोस। क्या कहते हैं? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होते हैं? जैसे नाम से ही मालूम है कि आयनिक मतलब आयनों से मिलके बने होते हैं। मतलब आयन धन आयन और ऋण आयन से मिलके बने होते हैं। धन और ऋण आयन से मिलके बनने के कारण ही इनका गलनांक और कथनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है। जैसे आपका ये है, ये जो है आपका आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस का मतलब कि एक धन आयन और दूसरा क्या है? ऋण आयन है। एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन है। तो एक धन आयन है और दूसरा ऋण आयन है, इसलिए इनमें जो है आकर्षण बल जो होता है बहुत क्या होता है? अधिक होता है। और आकर्षण बल अधिक होने के कारण इसमें जो है गलनांक और कथनांक भी इनका क्या होता है? अधिक होता है। इनका गलनांक और कथनांक अधिक होता है। जैसे NaCl, KCl, इस सब में जो है ये आयनिक ठोस पाए जाते हैं। मतलब वो वहाँ पर पाए जाएंगे जहाँ पर एक धन आवेश हो और दूसरा ऋण आवेश हो। एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश हो। इनके बीच में जो है इनके बीच में जो बनता है बंध, उस बंध को हम जो है कहते हैं प्रबल आकर्षण बल। प्रबल आकर्षण बल, इसको हम बोलते हैं। इनके बीच में जो बंध बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रबल आकर्षण
बल। प्रबल आकर्षण बल मतलब ये प्रबल आकर्षण बल जो होते हैं वह सिर्फ धन और ऋण आयनों मतलब विपरीत आवेशों के बीच में ही बनते हैं। चौथा आपका जो है ठोस होता है उसको हम कहते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस मतलब ये ऐसे ठोस होते हैं जो केवल धातुओं में ही पाए जाते हैं और धातुओं में ही पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं धात्विक ठोस पर कहते हैं। लेकिन ये धातुएं जो होती हैं ये विद्युत की जो है सुचालक होती हैं। ये विद्युत की क्या होती हैं सुचालक होती हैं। विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? विद्युत की सुचालक इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी के कारण जो है इसमें क्या होता है इसी के कारण जो है इसमें जो है ये विद्युत और जो है ऊष्मा की क्या होती हैं सुचालक होती हैं। जैसे सभी धातुएं एल्युमिनियम कॉपर आयरन जिंक इत्यादि ये सब जो है पाई जाती हैं। ये धात्विक ठोस है। धात्विक ठोस उन ठोसों में पाई जाती हैं जिसमें जो है उन धातुओं में पाई जाती हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या पाए जाते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये विद्युत की सुचालक होती है। ये विद्युत की क्या होती हैं सुचालक होती हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा कि ठोस क्या है और ठोस को जो है घटक कणों के आधार पर हम जो है कैसे करते हैं। तो घटक कणों के आधार पर जैसे हमने पहले बताया था कि घटक कणों के आधार पर जिसको दो भागों में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय और उनके बाद इनके घटक कणों में उपस्थित बंधों के आधार पर इसको चार भागों में पढ़े। पहला पढ़े हम जो है उसका नाम था आणविक ठोस। आणविक ठोस जो अणुओं के बीच में बनता है। अणुओं के बीच में बनता है जैसे हमने अमोनिया सफ़ेद काला फास्फोरस इस सब का उदाहरण दिया। दूसरा जो है हम पढ़े थे जो है परमाणुकी ठोस। परमाणुकी ठोस या सहसंयोजक ठोस इसके बारे में हमने पढ़ा। सहसंयोजक ठोस जो इनके घटक कण जो होते हैं वह परमाणु होते हैं और इनके बीच में जो है सहसंयोजक बंध पाया जाता है। जैसे हमने ग्रेफाइट और हीरा का उदाहरण दिया। तीसरा आयनिक ठोस बताए थे कि आयनिक ठोस जो होते हैं आयनिक ठोस के बारे में हम पढ़े थे कि आयनिक ठोस जो होते हैं या आयनों के बीच में बनते हैं। जब ये आयनों के बीच में बनने के कारण ही इनको हम आयनिक ठोस कहते हैं। इनका गलनांक और कथनांक जो होता है क्या होता है अधिक होता है जैसे NaCl और KCl। चौथा पढ़े थे हम धात्विक ठोस। ये धातुओं में पाए जाते हैं। ये जो है धातुओं में पाए जाते हैं और ये विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे सभी धातुएं। ठीक है। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे ठोस की आकृति। ठोस की आकृति। ठोस की आकृति। ठोस की आकृति में सबसे पहले हमें ध्यान देंगे कि ठोस की आकृति कैसी होती है। ठोस की आकृति के लिए हमें ध्यान देते हैं कि ठोस की आकृति जो है निश्चित होती है। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर ले लिए। उदाहरण के तौर पर हमने ले लिया ए। ठीक है। हमने सबसे पहले ये ध्यान हमें देना है जैसे कि ठोस की आकृति जो है निश्चित होती है। इसकी आकार भी निश्चित होता है आकृति भी निश्चित होती है और आयतन भी निश्चित होता है। जैसे हमने मान लिया कि जो है यह एक जो है कमरा है। ठीक है। तो ये सबसे उसकी ऊपरी दीवार ये साइड बाईं और दाईं है और ये नीचे का फर्श है। ठीक है। तो हमें ध्यान देंगे कि इस वाले को हम जो है कोर कहते हैं और इसको जो है हम क्या कहते हैं फलक कहते हैं। तो यह देखेंगे यह ठोस होता है तो यह कितने प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें जो है आपके कितने परमाणु हैं 8 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं 8 परमाणु हैं। तो एक परमाणु को ही हम क्या कहते हैं इतने वाले भाग को ही हम क्या कहते हैं एकल शेल। एकल शेल।
एकल सेल कहते हैं, या इसका अलग नाम है, इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल, तो ये पूरी संरचना है, इस पूरी संरचना को हम एक क्रिस्टल जालक का नाम देते हैं। ये जो पूरी संरचना है इसका नाम है क्रिस्टल जालक, और इसकी एक छोटी इकाई जो होती है वो क्या है, यूनिट सेल। तो अब हमें जानेंगे कि क्रिस्टल जालक क्या है बच्चों हमें ध्यान देंगे कि ये क्रिस्टल जालक क्या है। क्रिस्टल जालक को हम एक तरह से उदाहरण के तौर पर एक स्कूल का जो है, हम कैंपस स्कूल ले लेते हैं। स्कूल में हम जानते हैं कि बहुत से जो है कमरे होते हैं, लेकिन हर कमरा जो होता है एक ईंटों से, छोटे बहुत से जो है ईंटों से जो है मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो उस स्कूल का जो बना हुआ है जिन चीज़ों से, वह किससे बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। तो ईंटों को जो एक ईंट को ही हम क्या मानेंगे, यूनिट सेल मानेंगे। हम क्या मानेंगे बच्चों, यूनिट सेल। मतलब कि क्रिस्टल जालक की वह छोटी इकाई, क्रिस्टल जालक की वह छोटी इकाई को ही हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट सेल। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि एकल सेल, पहले एकल सेल क्या है। एकल सेल जो है क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई को एकल सेल कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, एकल सेल कहते हैं। अब हम ये बात ध्यान देंगे कि ठोस की आकृति जो है कई तरह की होती है, ठीक है। ये जो है आपका, इसको हम बोलेंगे एकल सेल। तो इसकी सबसे छोटी इकाई मतलब कि जो है आपकी ठोस की आकृति जो है कई तरह की होती है। ये चौकोर भी हो सकती है, सरल घनी भी हो सकती है, काय केंद्रित भी हो सकती है। तो कई तरह की होती है, लेकिन उसमें हम क्या पढ़े, एक क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। अब हम क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस एक क्रिस्टल जालक क्या है, जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि जैसे सजीव जो शरीर बना होता है वह किससे बना होता है, कोशिका का बना होता है। तो कोशिका का बना होता है, तो उस कोशिका को हम जो है इकाई सेल कहेंगे बच्चों। और पूरा जो शरीर है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक बोलेंगे। तो अब इसकी परिभाषा हो जाएगी, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, ऐसे अणु परमाणु और आयन, अणु परमाणु और आयन जो एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में जुड़कर त्रिविम संरचना बनाते हैं। त्रिविम संरचना बनाते हैं उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक। मतलब ऐसे अणु परमाणु और आयन जो एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में जुड़कर एक त्रिविम संरचना बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। मतलब जैसे उदाहरण के तौर पर यूनिट सेल और क्रिस्टल जालक को हमने जैसे बताया कि जैसे मान लेंगे कि एक सजीव की जो कोशिकाएं होती हैं, सजीव का जो शरीर है वह अलग अलग बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो उस एक कोशिका को ही हम क्या कहेंगे, एकल सेल। और वो सभी कोशिकाएं आपस में जब मिल जाएंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक बोलेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे हम कि
ठोस की आकृति में जो है हमें देखे हैं कि ठोस की आकृति जो है कई तरह की हो सकती है। ठीक है, ठोस की आकृति जो है कई तरह की हो सकती है। वह जो है आपका सरल भी हो सकती है, सरल घनी भी हो सकती है, काय केंद्रिक भी हो सकती है और फलक केंद्रिक भी हो सकती है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों कि सरल घनी एकल सेल, सेल तो कई तरह के होंगे, घनी एकल सेल। तो अब इस सरल घनी एकल सेल क्या होते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये मान लेंगे, उदाहरण के तौर पर हम ये ध्यान देंगे कि जैसे ये आपकी जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये ले लेंगे कि सरल घनी एकल सेल। ठीक है, अब जैसे सरल घनी सेल को हम ये मान लेंगे कि जैसे ये 3 अक्ष हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, 3 जो है अक्ष है एक्स वाई जेड। यदि मान लेंगे हम उदाहरण के रूप में कि यहाँ पर जो है 8 परमाणु जो है आपके व्यवस्थित हैं, 8 परमाणु व्यवस्थित हैं। यदि इनको हमने यहाँ पर हम इसको कोर ले लेते हैं और इसको हमने फलक ले लिया, इसको हमने फलक ले लिया। ठीक है, इसको कोर और इसको फलक। अब ये जानेंगे कि सरल घनी एकल सेल क्या है। मतलब सरल घनी एकल सेल वे सेल होते हैं जिसमें सभी परमाणु उसके कोनों पर व्यवस्थित होते हैं। किस पर? उसके कोनों पर व्यवस्थित होते हैं। उस पर किस पर व्यवस्थित होंगे? उसके कोनों पर व्यवस्थित होते हैं। तो ऐसी जो है सेल को हम क्या कहते हैं? घनी एकल सेल कहते हैं, घनी एकल सेल कहते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि इसके बाईं और दाईं जो है भुजा को, यहाँ पर अक्ष भुजा को मान लेते हैं कोर है और ऊपर नीचे वाले को हमने क्या मान लिया? फलक है। और इसके बीच का जो है कोण एल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, एल्फा बीटा और गामा है। तो सरल घनी सेल की जो है सरल घनी सेल की यह क्या है? संरचना है। सरल घनीय सेल की, सरल घनीय सेल की संरचना है। ठीक है, और यदि हम उदाहरण के तौर पर ले लें कि घनी एकल सेल के आधार पर जो है कोर और फलक के आधार पर यदि हम घनी एकल सेल को यदि बांटना चाहते हैं तो यह जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान देंगे बच्चों। पहला है सरल घनी सेल, सरल घनी एकल सेल। दूसरा है काय केंद्री घनीय सेल, एकल सेल। तीसरा है फलक केंद्री घनी एकल सेल। इसको छोटे शब्दों में, 60 भाषा में जो है हम इसको SCC और इसको BCC और इसको FCC कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसके आधार पर हम इसका डिवाइड किए, कोर और फलक के आधार पर। ये घनी सेल जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, SCC, BCC और FCC। तो सरल घनी सेल वे सेल होते हैं जिसके प्रत्येक कोनों पर एक एक परमाणु जो है व्यवस्थित होते हैं। एक एक परमाणु जो है व्यवस्थित होंगे तो उसको घनी एकल सेल कहेंगे। काय केंद्रिक सेल क्या होते हैं? काय केंद्रिक सेल वे सेल होते हैं जिसमें कि हर कोनों पर एक एक परमाणु स्थित होते हैं लेकिन बीच में एक परमाणु स्थित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इसका हम जो है इस तरह से देख लेंगे, इस तरह से इसकी संरचना को हम बना लेंगे। ठीक है, इसमें सभी परमाणु जो है क्या है? कोनों पर, इसलिए इसको हम SCC कहेंगे। दूसरा है काय केंद्रिक जो है घनी सेल
वे सेल होते हैं जिसके जो है प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु स्थित होते हैं। मतलब एक एक परमाणु जो है इसके होते हैं, लेकिन एक बीच में, एक केंद्र में जो है उपस्थित होता है, एक जो है केंद्र में उपस्थित होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बीसीसी कहते हैं। तीसरा फलक केंद्रित सेल, जैसे फलक से ही नाम क्लियर है, इस सेल में क्या होगा कि ऐसे घनी सेल जिसमें प्रत्येक कोने पर जो है एक एक परमाणु जो है व्यवस्थित होते हैं, लेकिन इसके फलक में एक एक परमाणु, केंद्र के फलक में जो है एक एक परमाणु जो है स्थित होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फलक केंद्रीय सेल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फलक केंद्रीय सेल कहते हैं। इसको फलक केंद्रीय सेल कहते हैं। जैसे इसमें जो है सब में जो है एक एक परमाणु जो है स्थित होंगे, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, फलक केंद्रीय सेल। ये इस तरह से, ये इस तरह से हो जाएंगे, इसको हम जो है क्या कहेंगे, फलक केंद्रीय सेल कहेंगे। तो बच्चों हम इस आज ठोस अवस्था में जो है पढ़े, ठोस क्या है, ठोस के जो है गुण और ठोस का वर्गीकरण उनके कणों के आधार पर जो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, और उसके जो है उपस्थित बंधों के आधार पर उनको जो है हम 4 भागों में बांटे थे। पहला है आणविक ठोस, दूसरा परमाणुकीय ठोस, तीसरा आयनिक ठोस, चौथा धात्विक ठोस, उसके बारे में पढ़े। फिर उसके बाद हम जो है ठोस की आकृति में जो है पढ़े कि ठोस की आकृति जो है निश्चित होती है, और ठोस की आकृति निश्चित होती है, और उसमें जो है हम क्रिस्टल जालक और एकल सेल के बारे में पढ़े। अब एकल सेल की संरचना, ठीक है। अब घनी कोण और जो है फलक के आधार पर जो है हम इनको जो है फलक और कोण के आधार पर जो है हम इस घनी एकल सेल को 3 भागों में बांटे। सरल घनी एकल सेल, काय केंद्रीय घनी एकल सेल और फलक केंद्रीय एकल सेल। इसके बारे में जो है हम आपको बताएं जो है। अब इसके बाद इसकी अगली क्लास जो है, अब इसके बाद आगे वाली क्लास में जो है इसके बारे आगे जो है आपको बताया जाएगा, इसके आगे जो है बताया जाएगा।